गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये क्रूड ऑयल की रिपोर्ट है, ठीक है। इस हफ्ते की अक्टूबर फर्स्ट वीक की रिपोर्ट है। हमने क्या ट्रेडिंग किया, हमें क्या प्रॉफिट हुआ, ठीक है। फर्स्ट डे 6,000 रुपये का प्रॉफिट, सेकंड डे कोई ट्रेड ही नहीं किया, थर्ड डे 3,000 रुपये का लॉस, फोर्थ डे 4,500 रुपीज़ का प्रॉफिट, फिफ्थ डे 2,500 रुपीज़ का लॉस, और एट द एंड ऑफ द वीक 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट में है हम, ठीक है। सिंपल एंड दैट। सो अब क्या सीन है भाई, 5,000 रुपये ना क्रूड ऑयल का एड है पूरा, मैं बता दे रहा हूँ। ये वीडियो ना थोड़ी लंबी जाने वाली है, तो जिसके पास टाइम है ना वो आराम से, अभी अगर टाइम नहीं है छोड़ दो, स्किप कर दो, बाद में जब टाइम हो ना आराम से देखना, ठीक है। थोड़ी लंबी जाएगी वीडियो, क्योंकि ना कुछ रियलिटी से रूबरू कराना है, रियलिटी से, ठीक है, वर्चुअलिटी से नहीं, रियलिटी से। 5,000 रुपये ना काफ़ी लोगों को ना कम लग रहे होंगे यहाँ पे। आज ना भरम तोड़ेंगे, भरम, समझ रहे हो ना, भरम वही तोड़ेंगे आज। आपके पास ना कितना भी कैपिटल हो मुझे मतलब नहीं है, हमारी कंपनी ये कह रही है कि हम आपको 20% रिटर्न निकाल के देंगे। आपके पास 1 लाख कैपिटल है, 10 लाख कैपिटल है, 50 लाख कैपिटल है, उसका हम जितना भी है 20% रिटर्न निकाल के देंगे। ये 50,000 का है, मैं बाय द वे बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ये 50,000 का, अगर आपके पास 1 लाख है तो यहाँ पे 1 लॉट की ट्रेडिंग है, ये 2 लॉट कर दो, ठीक है। जैसे जैसे कैपिटल बड़ा होगा मैं उस हिसाब से आपको बताता रहूँगा। तो ये मैं 1 लाख का बता रहा हूँ, अगर 1 लाख है तो इसे 2 लॉट कर दो। यहाँ पे 5,000 रुपये प्रॉफिट है, 10,000 हो जाता, तो 1 लाख का 20% होता है 20,000, ठीक है। तो 10,000 रुपये हो जाते। पहले हफ्ते में आपने 10% अपने टारगेट का पूरा कर लिया, 10% और बाकी है, और आपके पास अभी 3 हफ्ते बाकी हैं। सो आराम से पूरा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ना काफ़ी लोगों को, मैं यहाँ पे था कि काफ़ी लोगों को ना 5,000 रुपये ना कम लग रहे होंगे यार क्रूड ऑयल में। 5,000 रुपये और हफ्ते के कौन सी बड़ी बात है, कोई भी निकाल देगा भाई। और काफ़ी कंपनीज़, काफ़ी एडवाइज़र आपको बोलते होंगे कि हम, आपने अगर 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया है तो आपको बोलेंगे कि आप लाख रुपए कैपिटल लगाओ सर, हम महीने का ना 70,000 रुपये ना निकाल देंगे, ठीक है भाई। उसमें से हम सर 20-25,000 जिसका जितना होगा उतना हम फीस लेंगे सर, ओके। काट पीट के सर आपको 40,000 रुपये तो मिल ही जाएगा महीने का, 40 से 50,000, ओके भाई। कांस्टेंट प्रॉफिट, ओके भाई, ठीक है भाई, 50,000 रुपये मिल जाएगा। हाँ, तो जो कंपनीज आपको फ़ोन करके कहती है ना, उनके एम्प्लॉयज़ जो आपको फ़ोन करके कहते हैं कि आपने लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी सर, हम उसका 40 से 50,000 रुपये निकाल देंगे, भाई मान ली तेरी बात। या एक लॉजिक मुझे समझा दो कि उस जो आपको फ़ोन कर रहा है ना वो बंदा, उसका काम है क्लाइंट्स को फ़ोन, मतलब जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको फ़ोन करके उनको अपनी कंपनी के बारे में बताना, ठीक है। तो वो अपना काम कर रहा है, ठीक है भाई। ये समझाओ मुझे कि उसकी कंपनी जब 40 से 50,000 रुपये निकाल देती है तो यार उसकी सैलरी कितनी होगी। एक फ़ोन का मतलब एक कॉल सेंटर वाला सीन हो गया, मतलब एक कॉल सेंटर में सैलरी कितनी होगी, अरे वो मतलब कितनी होगी, 20-30, इससे ज़्यादा होगी, 20-30,000 रुपये, ठीक है, इतनी होगी 20-30,000 रुपये। भाई तेरी कंपनी 40 से 50,000 रुपये निकाल के दे रही है, ठीक है। तू 2 लाख इन्वेस्ट कर तो ये 1 लाख रुपये, मतलब तू तो लॉट बढ़ाते चल, तेरी सैलरी तो 20-30,000 रुपये अभी फिक्स है काफ़ी टाइम तक, तू इसमें तो लॉट बढ़ाते चल। तेरी 50,000 सैलरी है, तू 2 लॉट कर तेरी 1 लाख हो गई, तू 3 लॉट कर तेरी 1.5 लाख होगी, तू 4 लॉट कर तेरी 2 लाख होगी। अरे तूने इतने दिनों में जो नौकरी करी है उससे इन्वेस्टमेंट तो कमाई ली होगी, बैंक बैलेंस इतना तो रख ही लिया होगा। तो यार तू उस कंपनी में काम क्यों कर रहा है, उस कंपनी में काम मत कर, उस कंपनी की सर्विस ले लेना, उस कंपनी के लिए काम क्यों कर रहा है भाई। जब तेरी कंपनी इतना अच्छा रिटर्न दे रही है तो भाई तू उस कंपनी में काम क्यों कर रहा है, तू उस कंपनी की सर्विस ले ले भाई।
एक बार ना जिसका भी जिन इंदौर वालों का जिन भाइयों पे फ़ोन आता है ना, एक बार ना समझा देना ये बात, फिर वो ना 10 तरह के बहाने देंगे। वो सब ठीक है, उनका भी काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो भी अपना बेचारे काम कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी के लिए, तो वो कोई मैटर नहीं करता। मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। अगर सही में बस मेरा मेन मोटो समझाने का यही है, अगर सही में महीने के बिना कुछ किए 1 लाख इन्वेस्टमेंट पे 50 से 70 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो ना, तो आप वर्चुअलिटी में जी रहे हो यार। मैं वो बात नहीं कर रहा कि आप, अब मेरे को कई लोग बोलेंगे यार देख भाई संजय, मैंने ना इस महीने 50,000 रुपये कमा लिया, मेरा 1 लाख इन्वेस्टमेंट था। मेरे भाई तूने पहले महीने 50,000 कमा लिया, मैं कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट की। क्या हर महीने तूने 50,000 रुपये कमाए, या तेरा ये 50,000 मैक्सिमम था या मिनिमम था? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम कितना दे सकते हो? या अगले महीने तूने 50,000 दे दिए मार्केट को, कमाया नहीं, लॉस दे दिया, और तीसरे महीने जो तेरा कैपिटल था वो भी चला गया। समझ रहे हो बात? ये होता होगा, काफ़ी लोग कनेक्ट कर रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये होता होगा बहुतों के साथ। तो भाई ये सीन है यहाँ पे। अब मैं अपना सीन बताता हूँ। अब आप बोलोगे यार तू तो साले 5,000 रुपये दे रहा है, 5,000 प्रॉफिट करा है, तू क्या ब्ला ब्ला कर रहा है इतनी देर से। मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं आपको ना वर्चुअलिटी से ना रियलिटी में लेके आता हूँ, सुनना थोड़ा, ठीक है। मैंने आपको इस हफ्ते 5,000 रुपये दिए, मैंने आपको सीधा बताया कि मैं आपके इसका कैपिटल का 20% निकालूंगा, ठीक है। अब भाई मेरी सर्विस, अब जो बंदे आपको 70 हज़ार रुपये दे रहे होंगे ना, उनकी सर्विस चार्ज भी होंगे 20-25 हज़ार रुपये, तो उनका 20-25 हज़ार रुपये आपसे लेके उनका काम ख़त्म। अब वो आपको 70,000 दे ना दे, उनने 20-25 हज़ार रुपये आपसे ले लिए बस, ठीक है। उनका मेन मोटो यही है, आपसे पैसा लेना, ठीक है। हमारे चार्जेस देखो, सिर्फ 999 रुपीज़ है, 1,000 रुपये मात्र। और इस चार्ज के अंदर मैं आपके कैपिटल का 20% हर महीने कांस्टेंट निकाल के दूंगा, कांस्टेंट हर महीने। और ये बात लिख के दे रहे हैं हम, लिख के। प्लस में 999 रुपीज़ में अगर आपने मेरी सर्विस ली और आपको एट द एंड ऑफ द मंथ, ध्यान से सुनना, अगर एट द एंड ऑफ द मंथ आपको मेरे कारण, मेरी कॉल्स पे लॉस हुआ, तो उस लॉस की जिम्मेदारी मेरी है। एट द एंड ऑफ द मंथ अगर आप लॉस में हुए, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, उसका मैं भुगतान करूँगा। और ये बात मैं लीगल MOU बनवा के दूँगा। ऐसे नहीं कह रहा आपको बोल दिया, ऐसे नहीं, लीगल MOU बनवा के दूँगा, ठीक है। ये सिनेरियो है, ये सीन है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ पूरे इंडिया में कोई भी कंपनी या कोई भी एडवाइज़र लीगल MOU पे काम नहीं करवाता हमारे अलावा, ठीक है। कोई भी एडवाइज़र, कोई भी कंपनी लीगल MOU पे काम नहीं करवाती। वो बोलेगी कि भैया ये शेयर मार्केट है सर, इसमें गारंटी कुछ नहीं होता, लेकिन आप ज्वाइन करवाते समय आपको ढंग से बताएगी, उस समय आपको पूरा एकदम ढंग से बताएगी कि भैया ऐसा है, 40 हज़ार तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब बात आएगी ना लिख के देने की, लिख के दे कि कितना मिल जाएगा, और साथ ही साथ अगर कैपिटल चला गया तो क्या होगा, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं बोलेगा, सब बहाना करेंगे शेयर मार्केट है सर, शेयर मार्केट है। मतलब भाई हम भी जानते हैं शेयर मार्केट है, ठीक है। लीगल MOU इसलिए करवा रहे हैं कि आपको लिख के देंगे कि अगर आपके कैपिटल का ना लॉस हो जाता है ना, आपके पूरे कैपिटल की सिक्योरिटी ले रहे हैं, एश्योरेंस ले रहे हैं कि अगर आपके कैपिटल का लॉस हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी, हम भरेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ अगर, और ये लिख के देंगे। और वो लीगल पेपर आप किसी भी लॉयर, किसी भी पढ़े लिखे लॉयर के पास चले जाना, अपने आसपास उसको जाके दिखा देना कि सर जी ये देखो लीगल पेपर है, ये सही है, फेक है, डुप्लीकेट है, क्या है, रियल है या नहीं, दिखा देना, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा सीन। भाई एक बार जाके वेरीफाई भी करवा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे इंडिया में कोई भी आपकी कैपिटल की सिक्योरिटी नहीं ले रहा हमारे अलावा। हम आपको 20% बोल रहे हो। अब ये ना 20% का खेल समझाता हूँ। हाँ, ये 20% ना बहुत कम लग रहा होगा लोगों को,
बहुत बुद्धिमान लोग होंगे ना, उनको कम लग रहा होगा, जिनकी जिनकी एक्सपेक्टेशन ना यहाँ पे है ना, उनको बहुत कम लग रहा होगा ये 20%। ठीक है, लेकिन ये 20% ना, अब 20% रिटर्न की ना पावर समझाता हूँ भाई। फर्स्ट डे आपका 30,000 कैपिटल है मान लो, ठीक है, ध्यान से समझो। 30,000 कैपिटल लेके आप आए इस मार्केट में, इसका 20% मैंने आपको निकाल के दिया पूरे महीने में, तो जो होगा 36,000 रुपीज़, मतलब 6,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, मैं भाई जितना भी निकालूँ मैं मिनिमम लेके चलूँगा, मिनिमम 20% निकालने की मैं कैपेसिटी रखता हूँ कांस्टेंट, ये नहीं कि आज 20, कल 10, परसों 5%, परसों महीने, ऐसे नहीं, हर महीने कम से कम 20%, तो मैं कम से कम वाली वैल्यू लेके चल रहा हूँ। तो 30,000 रुपीज़ आप मार्केट में लेके आए, मैं 30,000 से एग्जांपल ले रहा हूँ, 30,000 आप मार्केट में लेके आए, पहले महीने 6,000 रुपये प्रॉफिट करा के उसका 20% हो गया, 36,000 रुपीज़ आपके पास टोटल आ गई। नेक्स्ट मंथ 43,200 हो गया आपका कैपिटल, 51। ऐसी करते करते एक साल में आपका हो जाएगा ये वैल्यू 2,67,000 रुपीज़, 2,67,408। इसमें ब्रोकरेज होकर कुछ नहीं जोड़ा, अभी सिर्फ देखते चलो। सेकेंड ईयर, अब सीन यहाँ से शुरू हो जाएगा। सेकेंड ईयर 23,84,322 रुपीज़ आपका कैपिटल होगा। ठीक है, इससे कम ही होगा, ब्रोकरेज वोकरेज काट के कुछ, लेकिन हाँ इसके पास ही होगा 23,84,322 रुपीज़। अगर आप सिर्फ पहले महीने में आपको कितना मिला, 6,000 रुपये, तो ये मेरे को बताओ कि आपने 30,000 रुपये इन्वेस्ट करा और वो 30,000 2 साल के अंदर 23 लाख रुपए हो गए, 23 लैक्स। और अब सीन सही, 2 साल के बाद सीन शुरू होता है। 2 साल के बाद उसके अगले महीने में, मतलब 2 साल 1 महीना, 28,61,186। समझ रहे हो? एक महीने में आपने 5 लाख रुपए निकाला, उसके अगले महीने 6 लाख रुपए निकाला, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, और 3 साल की तो वैल्यू छोड़ दो, मैं क्या बताऊँ। ये सीन बैठता है, ये 20% जो रिटर्न होता है ना, यही है कि कांस्टेंट 20% चाहिए, कांस्टेंट। इसी कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये है मैथ, इस कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। और मैं एक रियलिटी और बताऊँ, इस मार्केट में जो आते हैं ना लोग, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए जितना लेके आते हैं, डाटा ये कहता है कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो एमसीएक्स मार्केट में, 3 महीने के अंदर अंदर आपका पैसा डूब जाता है। 2.5 से 3 महीने में आप पैसा मार्केट को दे के चले जाते हो वापस मार्केट से। थोड़े समझदार होते हैं वो 6 महीने तक टिक जाते हैं, और बहुत समझदार होते हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे एक एक चाल फूंक के चलेंगे या फिर ट्रेड ही नहीं करेंगे, वो 1 साल तक टिकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। और मैक्सिमम 80% लोग 2.5 से 3 महीने में निकल जाते हैं इस मार्केट से। समझे बात? और बाकी के 19% लोग 6 महीने और 1 साल में आते हैं। उसके बाद 1% लोग ही कमा पाते हैं, और वो ये टारगेट लेके, यही टारगेट से कमाते हैं कांस्टेंट प्रॉफिट। मेरे भाई, मेरे को पहले दिन ही करोड़पति नहीं बनना, तीसरे साल में आपको वैल्यू नहीं पता अगर आप 20% लेते चले तो। दूसरे साल के बाद तो महीने का 5 लाख, 10 लाख, ये देखो। और तीसरे साल की तो वैल्यू देख लो अब बस। कांस्टेंट प्रॉफिट यही होती है मेरे भाई, डिसिप्लिन ट्रेडिंग, कांस्टेंट प्रॉफिट, 20% रिटर्न की पावर, ये है। समझे बात? ये मैं समझा रहा हूँ। तो मैं आपके कैपिटल का हर महीने 20% मिनिमम रिटर्न निकालने की गारंटी दे रहा हूँ लीगल पेपर्स पे। अगर एट द एंड ऑफ द मंथ आपको लॉस हो जाता है मेरे कारण, जितना भी लॉस होता है हम पे करेंगे, वो लीगल पेपर पे लिखा होगा। ठीक है, मैंने बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, वो वेरीफाई करा लो किसी भी लॉयर से। तो कांस्टेंट और डिसिप्लिन ट्रेडिंग, वो लोग क्यों चले जाते हैं 3 महीने में?
इसका कारण यही है कि भैया उनको एक ही महीने में करोड़पति, लखपति, 200 400 पॉइंट, 500 पॉइंट उनको एक ही महीने में कमाने होते हैं। ठीक है, एक महीने में आपको कमाने हैं ना, तो आप कभी कांस्टेंट नहीं टिक पाओगे। ये मेन चीज़ है मेरे भाई, समझो इस चीज़ को। वर्चुअलिटी से निकल जाओ। अगर रियलिटी में पैसा कमाना है तो एक टारगेट लो, और महीने में जब आपका एक हफ्ते में टारगेट ख़त्म हो जाए ना, ट्रेडिंग बंद कर दो पूरे महीने। ठीक है, डेली ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर 2 ट्रेड के अंदर 6,000 रुपये निकाल दिए ना, वॉच करो अपनी स्ट्रेटजी, ट्रेड मत करो। अगले महीने 43 निकालना है, उससे बाद 51, 62, 74, एक साल में 2,67,000। ये कम लग रही है वैल्यू, अगले साल और देखो 23 लाख, और तीसरे साल तो छोड़ ही दो। फिर दूसरे साल के बाद तो किस्मती 5-5 लाख 10-10 लाख रिटर्न है उसके बाद तो हर महीने का। ये वैल्यू है, और लॉट साइज बढ़ाई जाएगी। और ये नहीं कि सिर्फ क्रूड ऑयल से, उसके बाद हम सेगमेंट्स भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा सीन हो जाएगा। तो इस प्लान को समझो, इस चीज़ को समझो, और हमारे साथ ट्रेड करो। सिर्फ 999 रुपीज़ मेरा चार्ज है। ठीक है, और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। ये 1 महीने पहले हमने स्टार्ट किया क्लाइंट सेंट्रिक प्रोग्राम। ठीक है, और ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इसे ज्वाइन करो और हमारे साथ जुड़ो। थैंक यू।